हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी सेंटर गुड्डा में। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं बाल विकास का, और टॉपिक का नाम है आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाला है और कुल 19 प्रश्न है। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार का जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला प्रश्न है, बच्चे का विकास परिणाम है। ऑप्शन ए पालन पोषण का, ऑप्शन बी आनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल का, ऑप्शन सी आनुवांशिकता का, ऑप्शन डी पर्यावरण का। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल का। अगला प्रश्न है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, जो नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। ऑप्शन ए स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, ऑप्शन बी अनुशासन और पौष्टिकता, ऑप्शन सी आनुवांशिकता और पर्यावरण, ऑप्शन डी वृद्धि और विकास। कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए कमेंट करके हमें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवांशिकता और पर्यावरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑप्शन बी विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, ऑप्शन सी सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, ऑप्शन डी अच्छी भेदभाव और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट करें हमें। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। ऑप्शन ए पर्यावरण का अंतर, आनुवांशिकता का अंतर, ऑप्शन सी आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतर क्रिया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतर क्रिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन ए केवल आनुवांशिकता का, ऑप्शन बी पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन सी आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, और ऑप्शन डी केवल वातावरण का। क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं, ऑप्शन बी समवयस्कों और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, ऑप्शन सी आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं, ऑप्शन डी सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, कमेंट करें हमें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समवयस्कों और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है। ऑप्शन ए अभिभावक एवं अध्यापक का, ऑप्शन बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, ऑप्शन सी
वंश क्रम एवं वातावरण का, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वातावरण एवं वंश क्रम एवं वातावरण का। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की डैश। ऑप्शन ए नाम मात्र की भूमिका है, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑप्शन सी अपूर्वानुमेय भूमिका है, और ऑप्शन डी आकर्षक भूमिका है। क्या आंसर हो जाएगा? कमेंट करें। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, महत्वपूर्ण भूमिका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन ए गौण, ऑप्शन बी गत्यात्मक, ऑप्शन सी स्थिर, और ऑप्शन डी प्राथमिक। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिर। अगला प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम का, ऑप्शन बी वातावरण का, ऑप्शन सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत प्रक्रिया का, और ऑप्शन डी आर्थिक कारकों का। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत प्रक्रिया का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? ऑप्शन ए आँखों का रंग, ऑप्शन बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, ऑप्शन सी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, और ऑप्शन डी चिंतन पैटर्न। आंसर करें क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आँखों का रंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन ए पौष्टिक की गुणवत्ता, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी शिक्षा की गुणवत्ता, और ऑप्शन डी शारीरिक गठन। कमेंट करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक गठन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी आनुवंशिकता, और ऑप्शन डी होमियोस्टेसिस। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकता। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ऑप्शन ए अभिभावक एवं अध्यापक का, ऑप्शन बी सामाजिक एवं संस्कृति कारकों का, ऑप्शन सी वंशक्रम एवं वातावरण का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशक्रम एवं वातावरण का। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, ऑप्शन बी एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, ऑप्शन सी भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, और ऑप्शन डी हमारे आसपास का वातावरण। आंसर करें क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम संरचनाएं। अगला प्रश्न है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि इनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उसके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाते हैं। ऑप्शन ए क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया, ऑप्शन बी भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, ऑप्शन सी प्रकृति और पोषण पर बहस, ऑप्शन डी बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकृति और पोषण पर बहस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक
प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, ऑप्शन बी स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, ऑप्शन सी सतत तथा असतत अधिगम और ऑप्शन डी प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। आंसर क्या होगा कमेंट करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? ऑप्शन ए एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ऑप्शन बी बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। और ऑप्शन सी एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभावों को बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप में आनुवांशिक रूप से निर्धारित होते हैं। ऑप्शन डी वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये अंतिम प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आनुवांशिकी एवं वातावरण, ऑप्शन बी व्यवहार एवं वातावरण, ऑप्शन सी वातावरण एवं जीव विज्ञान, ऑप्शन डी वातावरण एवं पालन पोषण। कमेंट करें क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आनुवांशिकी एवं वातावरण। आपका स्कोर क्या रहा गाइस, आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।